अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। तमाम उम्मत मुस्लिमा से एक आजिज़ाना अपील है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर दिन ब दिन हालात बढ़ते जा रहे हैं और मुश्किलात का सामना मुसलमान को करना पड़ रहा है और मुसलमान परेशान है कि इस मसले से कैसे निकले और अपने आप की जान की हिफाजत कैसे करें। सवाल तो मुसलमानों के दिलों में ये पैदा हो रहा है, लेकिन जवाब उन्हीं की शरीयत मज़हब इस्लाम में कुरान, हदीस और अल्लाह के नबी का फरमान मौजूद है, जहाँ पर अगरचे मुसलमान अमल करेगा तो ज़रूर ज़रूर वो अपने आप की हिफाजत करेगा। जब वो ख़ुद की हिफाजत करेगा तो मुल्क भारत की भी वो हिफाजत करेगा। इस मुल्क को आज़ाद कराने में उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उलमा इकराम ने आज़ादी के लिए सिर्फ लड़ा नहीं बल्कि अपने गर्दनों को कटाया, फांसी के फंदे को चूमा और तब जाकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया। आज मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग के वाक़यात दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात की जा रही है, मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत करने की बात की जा रही है। लेकिन मुसलमान क्या कर रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है, मुसलमान कहाँ तक अपने आप की हिफाजत कर रहे हैं? अगरचे हिफाजत की एक दुआ के बारे में बात करूँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दुआ दी थी, जिसे दुआए अनस कहा जाता है। एक ऐसी दुआ है जो तमाम शैतानी बलायात, हादिसात, क़त्ल, बहुत सारी साजिशों से अल्लाह ताला महफूज करेगा इस दुआ के ज़रिए से। आज मुझे बेहद खुशी है इस बात को बताते हुए, हमारे बेंगलुरु शहर के अंदर एक साथी हैं हमारे, जिनका नाम फैज़ है, जो एक बहुत ही अच्छा काम शुरू किए हैं। दुआए अनस को एक फ्रेम की शक्ल में बनाकर तमाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब मुसलमानों को और उम्मत मुस्लिमा को पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो उलमा इकराम का हक़ समझकर हर तमाम उलमा के पास जा रहे हैं और जाकर हदिये के तौर पर इस फ्रेम को पेश कर रहे हैं, ताकि उलमा इकराम इसकी फ़ज़ाइल को बार बार लोगों के अंदर बताते रहें और लोग अपने घरों के अंदर अपनी दीवारों पर इस दुआ को लगाएं। जब दीवारों पर ये दुआ लगी रहेगी, हर मोमिन की निगाह उसके ऊपर पड़ेगी और मोमिन उसे पढ़ेगा। जितना मोमिन उसे पढ़ता जाएगा, जितना मोमिन उसे याद करता जाएगा, जितना उसकी ज़िंदगी में अमल में लाता जाएगा, वो उतना ही आफात से, मुश्किलात से, परेशानियों से, कत्लगिरी से, हमले से अपने आप को बचाता जाएगा। तो इसी के सिलसिले में हमने जो फैज़ साहब हैं, जो अपनी जानिब से इसे फ्रेम की शक्ल में बनाकर जो उलमा तक पहुंचा रहे हैं, आवाम तक पहुंचा रहे हैं, हमने उनसे खुसूसी मुलाकात की, उनका बयान भी लिया, वो भी एक मरतबा सुनाते हैं। और अगरचे इसके ताल्लुक़ से मैं बात कहूँ तो मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातहू में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है। अल्लाह ताला ने इल्म का समंदर हज़रत को अल्लाह ताला ने दिया है। हज़रत सारे दुनिया में, आलम में, हर जगह जाकर इल्म को बांट रहे हैं। हज़रत ने भी अपनी किताब के अंदर मोमिन के हथियार में इस दुआ को मुकम्मल तौर पर लिखा है, और हज़रत ने भी बार बार इसका ज़िक्र किया है कि हर मोमिन को चाहिए कि इस दुआ को पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए और दूसरों को तक भी इस दुआ को पहुंचाना चाहिए, ताकि आज के हालात में इस दुआ का पढ़ना बेहद ज़रूरी है, कि बहुत कुछ हमारे सामने मंज़र बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आइए फैज़ साहब से भी जो हमने बात की वो भी मतलब सुनाते हैं। और मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातहू में शहर बेंगलुरु आए थे, उन्हें भी ये हदिया दिया गया, और हज़रत ने इससे पहले भी इसके ताल्लुक़ से ये अपील की थी कि बेंगलुरु शहर के अंदर फैज़ नामी शख्स हैं जो इस काम को शुरू किए हैं, उनसे ख़रीदें, उनसे लें और अपने घरों में लगाएं। लगाने का कोई शोबाजी का मकसद नहीं है। दीवारों पर बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में लगती हैं, अगर ये दुआ भी लग जाए तो हमारी निगाह उस दुआ पर पड़ेगी और हम उस दुआ को बार बार याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को बचाएंगे और अपने आप की हिफाजत करते रहेंगे। तो एक मरतबा इस रिपोर्ट को दिखाता हूँ। इस वक्त हर मुसलमान ज़ाती तौर पर दो लाइन से परेशान है, और उन परेशानियों का हल अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त के जयीद दो माया नाज इल्मी शख्सियत, उनसे उसका मसला अल्लाह तबारक व तआला हल करा रहे हैं, जिनमें से एक हैं हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातहू, और दूसरे हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातहू। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातहू से ये काम ले रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आज जो एक लाइन से जो ज़ाती परेशानी में जो मुसलमान हैं वो है घरेलू उलझनें, घरेलू परेशानियाँ,
घरेलू झंझाटें, मियाँ बीवी में आपस में रंजिश, अदावत, नफ़रत, जिसकी नौबत तलाक़ तक भी आ रही है। तो हज़रत दामद बरकातुहू पीर जुल्फ़िकार साहब के किसी भी तसानीफ़, किसी भी तकरीर को अगर हम देखें तो हर तकरीर और तसानीफ़ में ये चीज़ हमें मिलेगी कि उजड़ते हुए घरों को किस तरह बसाया जाए, बिछड़े हुए जोड़ों को किस तरह मिलाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि कई उजड़ते हुए घर बस गए और कई बिछड़ते हुए जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह फिर मिलकर इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसी तरह दूसरी लाइन से जो मुसलमान परेशान है वो है रूहानी अमराज। इस लाइन की अल्लाह तबारक व तआला मेहनत हज़रत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातुहू से ले रहे हैं, क्योंकि आज रूहानी लाइन से हर आदमी परेशान है, जादू के ताल्लुक़ से या जिन्नात व आसेब के असरात के ताल्लुक़ से वग़ैरह वग़ैरह। तो हज़रत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातुहू के जितने भी तकरीरें हैं, तसानीफ़ें हैं, उनमें अगर टटोला जाए, देखा जाए तो हमें हर चीज़ का नुस्खा मिलेगा। कहीं जिन्नात से हिफाजत का नुस्खा, तो कहीं जादू के असरात से हिफाजत का नुस्खा, और कहीं शैतानी चालों से हिफाजत का नुस्खा, और उन्हीं में से क़त्ल व गारत, गालत गिरी और ज़ालिमों के जुल्म से महफूज रहने का नुस्खा दुआए अनस भी हमें मिलेगी। हम बड़े ही खुशकिस्मत हैं बेंगलुरु वाले कि हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातुहू की हमारे शहर बेंगलुरु में आमद हुई। हज़रत के मुख्तलिफ़ जगहों पर, इलाक़ों में बयानात भी हुए, मजालिस भी हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी हज़रत दामद बरकातुहू को दुआए अनस का हदिया पेश किया, और हज़रत वाला ने भी उसे खुशी खुशी कबूल फ़रमाया और कई दुआ या कलिमात से नवाजे। तो बस यही इन चंद कलिमात के साथ हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश और काविश और ख़िदमत को कबूल फ़रमा कर हमारे लिए नजात का ज़रिया और सबब बनाए। आमीन।